जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में देखा जाए, क्या आपको भी लगता है कि परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं या बदल गई हैं? लेकिन मैं दो तीन चीजें ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मतलब इसका असर क्यों नहीं बहुत सामने आ रहा है। अलग अलग तरह की छुटपुट घटनाएं अलग अलग दिशाओं में हो रही है, अलग अलग मोर्चे पे हो रही है, विपक्षी दलों की मीटिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें जो अपेक्षित हैं वो नहीं हो रही है, जो अनपेक्षित है वो भी हो रहा है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि हमारा जो राजनीतिक विमर्श जो है और समीक्षा का जो तरीका है पिछले कुछ समय से, वो बीजेपी केंद्रित रहा है। अभी जो भी घटनाएं होती थी पहले उस छोर से देखा जाता था। अभी हमारे समीक्षकों को, राजनीतिक पर्यवेक्षकों को या आम जनता को भी, या थोड़ा बहुत जो भी राजनीतिक विचारों में थोड़ा बहुत जो दखलंदाजी करते हैं, अभी उनको ये आदत नहीं हुई है तो चीजों को कांग्रेस के नजरिए से या विपक्ष के नजरिए से देखना शुरू करें। सही बात तो आप देखिए कि क्या 18 या 19 दलों का एक जगह इकट्ठा होना कोई छोटी मोटी बात है? बिल्कुल नहीं है। खासकर ऐसे समय में जिस समय भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जो सत्ता है वो हर ऐसे तरीके अपना रही है कि जिसमें वो विपक्ष को कुचल कर रख दे। ये वही बीजेपी चाहती है जिसने शुरू किया था कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब उसके इरादे बढ़कर जो है वो विपक्ष मुक्त भारत के रूप में हो चुके हैं, स्थापित हो गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने या मोदी ने या शाह ने या योगी आदित्यनाथ ने केवल कांग्रेस के लोगों को ही दमन किया है, ऐसा नहीं है। हर पार्टी के लोग अब तो जेल जा रहे हैं, हर पार्टी के लोग अब समझ रहे हैं कि हमें निश्चित रूप से इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा भी कहा जाए कि क्या ये केवल डर के कारण है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी को न केवल अपने अस्तित्व को बचा के रखना है, बल्कि वो बहुत सारे ऐसे लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो एक निश्चित एस्पायरेशन जो होती है, कुछ लोगों की हो सकती है, बहुत लोगों की हो सकती है। तो उस अस्मिता को बचा के रखना, उनकी बातों को कहना, ये वो जानते हैं कि हमें बचे रहना बहुत आवश्यक है, तभी हम अपने प्रांत की, अपने जाति की, अपने समुदाय की या जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी बात को हम तभी कह सकेंगे। अब आप देखिए कि जो एक समय था जब कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहते हैं आप, तो आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपका कद बढ़ता जा रहा था। अब देखिए स्थिति बिल्कुल पलट गई है। स्थिति यह हो गई है कि अब आपको अगर आगे बढ़ना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की जो निरंकुश और जो तानाशाही जो कार्य पद्धति उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। जो आम आदमी पार्टी के नेता जिनको हमने विधानसभा में बोलते देखा, अरविंद केजरीवाल, उनके सुर अचानक बदले हैं। तो उसका कारण केवल ये नहीं है कि जो उनके दो मंत्री जो है वो जेलों में है, वे जान गए हैं कि हमको अगर दिल्ली प्रतिनिधि बन के रहना है भारतीय राजनीति में और आगे भी अगर हमको बढ़ना है, उनकी तो एस्पायरेशन हर कोई जानता है, हर जगह चुनाव जाके लड़ रहे हैं विभिन्न राज्यों से। तो असली बात यह है कि आपको सबसे पहले अपना अस्तित्व को बचाना ही है, और इस अस्तित्व को बचाने में अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि इसका सहारा अगर हमें कोई मिल सकता है, कहीं मिल सकता है, तो कांग्रेस की उदार राजनीति ही है। कांग्रेस के साथ ही जाना बेहतर होगा, ये बात लोग अब समझ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो यूपीए के दौरान जो थे कांग्रेस के साथ थे, उनमें भी बहुत जल्दी ही कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं 2-3 बार कह चुका हूं कि कर्नाटक का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कर्नाटक के चुनाव में जो कुछ होगा उसका जो असर होगा वो समझिए कि एक तरह से मुहर लग जाएगी कि 2024 किसके किसके बीच मुख्य रूप से लड़ा जाएगा। ये बात तो सही है कि कांग्रेस के और बीजेपी के बीच ही लड़ा जाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस और संयुक्त विपक्ष के रूप में लड़ा जाएगा, क्या ये भी देखना जो है वो बहुत दिलचस्प होगा। और मुझे लगता है कि अभी जो बहुत सारी चीजें हो रही है, अभी बहुत सारी चीजें इमर्ज हो रही है, एक तस्वीर अभी बन रही है। जैसा कि मैंने पहले भी एक आध बार अपनी व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि दरअसल मूर्ति अभी बन रही है, अभी लोगों को पता नहीं कि मूर्ति जो है ये अभी हम उसे बीच में देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये मूर्ति जब अंतिम रूप लेगी तो ये किस देवी की होगी या किस देवता की होगी, अभी एक ढांचा देख रहे हैं। तो ढांचा बहुत शक्तिशाली बन चुका है और स्पष्ट दिख रहा है, विजिबल है, और ये बात तो निश्चित है कि कोई ना कोई मूर्ति, कोई ना कोई तस्वीर उभर रही है और वो कोई ना कोई एक निश्चित शेप लेगी, एक आकार लेगी, एक रूप लेगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। सारी चीजों को आप उसी एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है और उसको बहुत ही माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखने की भी जरूरत है। कुल जमा बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इसके कारण अगर बीजेपी में घबराहट है तो निश्चित रूप से उसके और बहुत सारे हमको उसके नतीजे देखने को मिलेंगे उनकी हरकतों के द्वारा, उनकी कार्य के द्वारा।
जैसे बंगला खाली करा देना। मुझे नहीं लगता कि पिछले 70-75 साल की राजनीति में किसी भी सरकार ने इतने नीचे जाके किसी के साथ व्यवहार किया होगा कि आपने 1 महीने के अंदर उनको बंगला खाली करने के लिए कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं उसका पक्षधर भी नहीं हूं, छोड़ देना चाहिए, उसका कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो छोड़ ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मानसिकता दिखाती है कि आप अपने राजनीतिक विरोधियों को किस स्तर पे देख रहे हैं। ये हम ही नहीं देख रहे, बाकी विपक्षी दल भी देख रहे हैं, तो इसका असर तो होगा। और वो जान गए कि अगर हमें आगे बढ़ना है, बचे रहना है, आगे बढ़ने की बात छोड़िए, अभी तो बचे रहना है, तो इसके लिए आपको एक मजबूत पार्टी का सहारा चाहिए। और वो मजबूत पार्टी वही हो सकती है जो आपको बाहें फैलाकर और अपने उदार मन से गले लगाए, तो वो केवल कांग्रेस ही है। ये बात अब लोगों को समझ में आ गई है। राजीव जी। जी जी, जयशंकर जी,